क्या सलमान खान 1998 में शिकार केस में बिश्नोई समाज से माफी मांगेंगे? क्या इस दुश्मनी को खत्म करने के लिए कोई ऑफिशियली सॉरी का नोट दिया जाएगा? क्या लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान की दुश्मनी खत्म हो जाएगी या फिर ये दुश्मनी और ज्यादा आगे बढ़ेगी? बाबा सिद्दीकी के बाद आखिरकार अब कौन लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर आएगा जो सलमान खान का करीबी रहेगा? तमाम तरह के सवाल हैं जो इस समय खड़े हो रहे हैं और मेरे साथ इसी पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी प्रकाश ललित मौजूद हैं। प्रकाश जी, सबसे पहले जो एक सवाल आता है वो ये कि लॉरेंस बिश्नोई की रडार पर सलमान खान है, तो क्या सलमान खान इन सब चीजों को खत्म करने के लिए क्या बिश्नोई समाज से माफी मांगने को तैयार हो जाएंगे? देखिए नंदी, लॉरेंस ने एक इंटरव्यू जो जेल से दिया था, उसमें पत्रकार ने पूछा कि भाई कैसे खत्म होगा ये लड़ाई कैसे खत्म होगी, इसको खत्म करने का क्या रास्ता है। लॉरेंस ने बताया कि उसका एक कोई धार्मिक जगह है जहां बिश्नोइयों का बहुत बड़ा मंदिर है। उसने बकायदा एड्रेस, पता, तहसील सब बता दिया। बोला सलमान खान यहाँ जाएं और माफी मांग लें बिश्नोइयों से, ये लड़ाई यहाँ खत्म हो जाएगी। ये बोला है ऑन इंटरव्यू। पत्रकार ने जवाब में ये पूछा कि कोई मैसेज जैसे रिकॉर्ड करके दे दें, लिख के दे दें तो नहीं होगा इससे? तो लॉरेंस इससे कहता है कि नहीं, वहां जाना पड़ेगा उनको। अब ये लड़ाई की जड़ जो है ना नंदिनी, वो समझना पड़ेगा आपको कि ये बिश्नोई समाज से जुड़ा हुआ मामला एक हिरन के मरने से लेकर इतना सीरियस क्यों है। वो सीरियस इसलिए है नंदिनी कि जो बिश्नोइयों की परंपरा है, जैसे ये लोग रहते खाते बसते हैं, बताया जाता है बिश्नोई जो हैं, जो समाज है, वो अधिकतर जाटों और राजपूतों से मिलकर बना है। गुरु जंबेश्वर हुआ करते थे। आपने हरियाणा में एक यूनिवर्सिटी सुनी होगी, गुरु जंबेश्वर यूनिवर्सिटी, वो गुरु जंबेश्वर के नाम पर है। गुरु जंबेश्वर बिश्नोइयों के सबसे बड़े गुरु माने जाते हैं, जिन्होंने 29 दीक्षा दी थी, 29 दीक्षाएं दी थी, जिसमें 20 + 9 ये मिलके बिश्नोई बने। 20 9 नोई, वो समाज ऐसे बिश्नोई बना। और ये कौन लोग थे? गुरु जंबेश्वर थे पर्यावरणविद, कह लीजिए उनको, मतलब दुनिया का पहला पर्यावरणविद, जिसको उस जमाने में पता था नंदनी की पेड़ पौधे के काटने से ओजोन लेयर क्षय होता है। उस जमाने में गूगल आप करोगे तो शायद आपको ये नहीं बताया जाएगा, लेकिन बिश्नोई ऐसा मानते हैं। वो समाज ऐसा समाज है नंदनी की वो पेड़ पौधों के लिए, जानवरों के लिए लड़ जाता है। 1752 के आसपास राजस्थान में एक बड़ी क्रांति हुई थी। वहां पर एक पेड़ होता है नंदनी, राजस्थान में एक पेड़ होता है खेजरी। खेजरी ऐसा पेड़ है जो मरुभूमि को फैलने से रोकता है। मरुभूमि में वही एक पेड़ ऐसा है जो बकायदा पनप सकता है कम पानी होने के बावजूद भी, और जो रेगिस्तान को मतलब अपना एरिया बढ़ाने से रोकता है। ठीक, उस खेजरी पेड़ को बचाने के लिए 1752 के आसपास 300-350 से ज्यादा लोग बिश्नोई समाज के, वो लोग खत्म हो गए थे। उन्होंने अपना बलिदान दे दिया था। बलिदान ऐसा हो गया नंदनी कि वहां उस समय के जो राजा हुआ करते थे राजस्थान के किसी हिस्से के, उनको अपने महल में खेजरी के फूल लगवाने थे, और उन्होंने वो पेड़ काटने के लिए अपने सेना के लोगों को भेजा। जब ये बिश्नोइयों को पता लगा तो वो लोग, उन लोगों ने बलिदान दे दिया, 350 से ज्यादा लोग। ये कहानियां हैं दुनिया में। आपको केवल पेड़ बचाने के लिए इतने लोग खत्म हो गए, अपनी जान दे दी, नहीं मिलेगी। ये उस तरह के लोग हैं कि बताया जाता है कि अगर कोई नेचुरल डेथ हो गई, अगर मान लो किसी हिरन की, और हिरन का बच्चा है, तो उसके बच्चे को कोई महिला जो है वो अपने स्तन से दूध पिलाकर उस हिरन के बच्चे को बड़ा करती है। मैं ये आपको इसीलिए बता रहा हूं कि आपको एक बैकग्राउंडर पता लगे कि लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान के बीच इतनी तगड़ी दुश्मनी क्यों है, और लॉरेंस बार बार ये क्यों कह रहा है कि आपको माफी मांगनी पड़ेगी, ये लड़ाई आपने शुरू की है। अभी का भी जो पोस्ट था बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद, जो सोशल मीडिया पोस्ट है, उसमें लिखा है कि आपने ये शुरू किया है। तो शुरू किया है तो ये खत्म कैसे होगा, वो भी उसने बता रखा है। लेकिन सवाल है कि सलमान खान भी सलमान खान है, और लॉरेंस के साथ जितनी उम्र होगी लॉरेंस की, 98 में लॉरेंस मुझे लगता है 10th-12th में होगा, 31 साल की उम्र हो गई। ठीक है, वो यही होगा, छोटा बच्चा होगा यार। वो उस समय से अपने दिमाग में लिए बैठा है। और लॉरेंस बिश्नोई तब पहली बार चर्चा में आया नंदिनी, मेरे ख्याल से 2016-17 में जोधपुर में वो था, और उसको किसी ने पूछा तो उसने कहा कि जी यहीं मारेंगे इसको।
वो वीडियो है इंटरनेट पर, यही मारेंगे जी। वो पहली बार चर्चा में आया था कि एक लड़का कह रहा है सलमान खान को मारेंगे, और वो चीज अभी तक लिए बैठा है। तो आप ये समझो कि जो समाज पेड़ पौधों के लिए अपनी जान दे दे रहा है, और हिरन की कहानी जो है वो इसीलिए वो उनकी परंपराओं से जुड़ा हुआ मसला है। वो लोग हिंसक नहीं होते, वो किसी से लड़ाई नहीं करते, वो लेकिन पर्यावरण के लिए अपनी जान तक दे सकते हैं, जानवरों को बचाने के लिए अपनी जान तक दे सकते हैं, और यही पूरी दुश्मनी की जड़ है। सलमान खान माफी मांगेंगे नहीं मांगेंगे ये सलमान खान के ऊपर है, लेकिन ये लड़ाई खत्म की जा सकती है, इसको यहीं रोका जा सकता है। कोई बाबा सिद्दीकी ना हो, कल को कोई और ना हो, कोई और करीबी ना हो, सलमान खान के साथ कुछ ऐसा ना हो, ये चीज खत्म की जा सकती है। लेकिन आप किसी गैंगस्टर से क्या उम्मीद करते हो कि गैंगस्टर खत्म कर दे लड़ाई? लेकिन जो समझदार आदमी होगा उसको कैसे करना चाहिए। फिर इसमें रोल पुलिस का भी आता है, देश की सरकारों का भी आता है। लोग ये भी सवाल पूछेंगे ना कि भाई जो लोग पर्यावरणविद हैं या फिर नेचर से इतना प्यार करते हैं, जानवरों से इतना प्यार करते हैं, उनके लिए आदमी की जान की कोई कीमत नहीं है। लेकिन नंदनी अब लड़ाई है तो है, वो कह रहे हैं कि हमारे कस्टम हमारे कल्चर से जुड़ा हुआ मसला है और आपने ये गलत किया हमारे साथ। तो दोनों के बीच ये जो दुश्मनी है प्रकाश जी, ये कहाँ जाकर के खत्म होगी? क्योंकि जिस तरह से अभी कुछ रिपोर्ट्स में पढ़ रही थी, कुछ मीडिया हाउस की रिपोर्ट्स में भी दावा किया गया कि सलमान खान के करीबियों का ये कहना है कि सलमान खान माफी तो नहीं मांगेंगे, क्योंकि अगर उन्होंने माफी मांगी तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो गलती उन्होंने नहीं की है वो उस चीज को स्वीकार करे और वो इस चीज में फंस गए। ये बात लॉरेंस ने भी कही है, ये बात लॉरेंस ने अपने इंटरव्यू में भी कही है कि आपने वो किया है नहीं किया है, आपसे वो अनजाने में हुआ है, या आप पर ये आरोप लगे हैं। लेकिन लगे तो हैं, आरोप तो हैं आप पर। काले हिरन के शिकार का आरोप है सलमान खान पर, और जितने भी आरोपी थे सब बच गए, केवल सलमान को ही सजा हुई थी। ये भी सच है। लॉरेंस ये कह रहा है, वो सभी चीजें कह रहा है, आपने किया आपने नहीं किया, आपसे अनजाने में हो गया, या आप पर आरोप है। ये चीज ऐसे खत्म हो जाएगी कि आप हमारे मंदिर चले जाओ, वहां कह दो, ये सारी चीजें कह दो, और बात खत्म हो जाएगी, ये लड़ाई खत्म हो जाएगी। है तरीका इसका। लेकिन अब सलमान खान है, उनका वो भाईजान है। अब देखिए, आप सोशल मीडिया इंटरनेट पर आप देख रही होंगी, लोग ये सब शुरू कर दिया उन्होंने कि सलमान पूरी रात सो नहीं सके, प्लान कर रहे हैं, सलमान अब जवाब देंगे। सलमान खान कोई क्रिमिनल नहीं है, सलमान खान देश के बड़े सुपरस्टार हैं, एक्टर हैं। वो कोई गैंगस्टर नहीं है कि गैंगस्टर और गैंगस्टर में लड़ाई हो रही है, गैंगवार हो रहा है। लेकिन लोग ऐसी छवि बनाकर रख रहे हैं सलमान खान की, लोगों के अंदर वो इमेज है सलमान की कहीं ना कहीं कि अरे बॉलीवुड में भाई जो कहते हैं, भाई जो कहते हैं वही होता है। बॉलीवुड में भाई ने कहा इधर तो उधर सब होता है, ये ऐसी इमेज है सलमान की। क्या माफी मांग लेने से वो इमेज डेंट हो जाएगा? क्या माफी मांग लेने से सलमान छोटे हो जाएंगे? ये सब तरह की बातें हैं। तो मैं नहीं कह रहा हूं, और आपने नहीं किया, आप बिल्कुल मत मांगो माफी। क्यों मांगोगे माफी? मत मांगो। लेकिन सवाल है कि सामने वाला गैंगस्टर है। वो कहते हैं ना कि एक पागल के साथ हर आदमी पागल थोड़ी हो सकता है। समझदार को समझदारी दिखानी चाहिए। मुंबई में कोई अकेले बाबा सिद्दीकी नहीं है, या पूरे बॉलीवुड में सलमान के जानने वाले हैं यार। तो ये है असल समस्या। ये तो सलमान खान, सरकार, देश का सिस्टम और लॉरेंस बिश्नोई के बीच की बात है। इसको लड़ाई मतलब ये थोड़ी तय कर सकते हैं कि इसने खत्म नहीं की, लॉरेंस नहीं रुक रहा तो हम भी नहीं रुकेंगे। जो समझदार होगा उसको पहल तो करनी चाहिए। तो अगर माफी सलमान खान नहीं मांगते हैं तो इसके बाद ऑप्शन क्या बचता है? क्या करेंगे सलमान खान की, जिससे जिस तरह से उनके करीबियों पर जो है शिकंजा कसा जा रहा है, लगातार मुंबई में जो है पुलिस तैनात है, सलमान खान की सिक्योरिटी बढ़ाने की बात हो रही है, लेकिन जैसे आपने कहा और जैसे रिपोर्ट्स दावा करती हैं कि माफी नहीं, तो फिर आगे क्या? सलमान खान बहुत बड़ा सुपरस्टार है यार, और ऐसा भी नहीं है कि उसका सर्कल बहुत छोटा है। हर आदमी को सलमान के जानने वाले हर आदमी को सिक्योरिटी मुहैया करा दी जाए, हर किसी के साथ उस तरह की सिक्योरिटी रहे जैसी सलमान के साथ है। वो लोग कैसे सलमान के पीछे पड़े हुए हैं आप देखो। पहला थ्रेट मुझे लगता है ईमेल के जरिए भेजा था, फिर थोड़े दिन पहले की बात है, बीच पर घूम रहे थे सलीम साहब, उनको किसी ने लेटर थमा के चला गया, कोई लेटर में धमकी लिखा हुआ है। गैलेक्सी के बाहर कोई लेटर फेंक के चला जाता है,
कि हम ऐसे ऐसे कर देंगे। गैलेक्सी के बाहर फायरिंग हो जाती है। जो लोग सलमान के साथ काम कर रहे हैं, एपी ढिल्लों या जैजी बी, इन लोगों के पर फायरिंग हो चुकी है। इनके घर के बाहर कनाडा में फायरिंग हो चुकी है। तो कितने लोगों को सुरक्षा दीजिएगा? ये कॉल सलमान खान का है और लॉरेंस बिश्नोई का भी कॉल है कि वो कैसे ले रहा है इस चीज को। लेकिन आप जब कन्विक्शन देखोगे, वो पागलपन जो है एक अपराधी का, वो आप देखो ना। बाबा सिद्दीकी खत्म कर दिया। बाबा सिद्दीकी से पहले जेजबी या एपी ढिल्लोन कनाडा में रहते हैं वो लोग। ऐसे लोगों के पीछे लोग पड़े हुए हैं। जो सलमान के साथ काम करने वाला हर व्यक्ति खतरे में है। हर व्यक्ति को कैसे सरकार सुरक्षा दे सकती है? अभी एक कॉमेडियन का नाम आ रहा है, तो कैसे इसको आप संभालोगे? एक फोटो आई सलमान खान की, वही अंतिम उसमें वो फोटो है, बिल्कुल वो टेंशन की फोटो है। जिस तरह से सोशल मीडिया में बाबा सिद्दीकी के बाद ऐसी अटकलें लगाई जा रही प्रकाश जी कि मुन्नवर फारूकी का नाम सामने आ रहा है कि अब जितने भी सलमान खान के करीबी हैं या जिन्होंने भी हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया है या जिन्होंने कोई भी अपराध किया है, अब वो जो है लॉरेंस बिश्नोई की रडार पर हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा दर्शकों की तरफ से अगर आपसे सवाल पूछूं तो अब बाबा सिद्दीकी के बाद कौन? अब देखिए, बाबा सिद्दीकी के साथ जो कुछ हुआ, क्या लॉरेंस ने अनाउंस किया था बाबा सिद्दीकी के नाम का? करना था, कर दिया। तो अब कौन, ये तो वही लोग जानेंगे ना नंदनी। इस पे हम आप कैसे बात करेंगे? हाँ, लेकिन ये बात है, ये तो ऑब्वियस हो गया कि सलमान के जो नजदीक है वो खतरे में। सलमान खान के जो जितना करीब, वो उतने खतरे में। नहीं तो मुन्नवर फारूकी का नाम क्यों सामने आ रहा है इन सब में? और इसमें एक और भी बात है। इसमें एक और भी बात यह है कि अगर लॉरेंस बिश्नोई या उसके गैंग को सलमान के परिवार से रिलेटेड कुछ करना था, तो सलीम साहब को लेटर देकर के चले गए वो लोग। वो बार बार मैसेज भेज रहे हैं अपने तरीके से, कई बार ईमेल के जरिए, कभी गोली चला के। वो मैसेजिंग है केवल सलमान खान के लिए। आप ऐसे नहीं, मुझे लगता है कि ऐसे शायद सलमान खान के लेवल पर क्या बात हुई नहीं हुई पता नहीं। उसके बाद बाबा सिद्दीकी का कांड हो गया। अब ये जो नाम आप ले रहे हो मुनव्वर फारूकी का, ये शायद पुलिस की पूछताछ में नाम आया है कि वो लोग किसी कॉमेडियन को भी ट्रैक कर रहे थे और उसमें मुनव्वर फारूकी का नाम आ गया, तो इसको हिंदू देवी देवताओं से जोड़कर भी लोग बात करने लगे। तो अब जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान के बीच अनबन है, कट्टर दुश्मनी निभाई जा रही है और सवाल सबका यही है कि अब बाबा सिद्दीकी के बाद वो कौन शख्स होगा, वो कौन सलमान खान का करीबी होगा जो लॉरेंस बिश्नोई की रडार पर इस समय है। हालांकि तमाम तरह के सवाल हैं जिनका जवाब जो है या तो सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई दे सकता है या फिर खुद सुपरस्टार सलमान खान दे सकते हैं। आपका इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है? आपका क्या कहना है कि क्या सलमान खान लॉरेंस बिश्नोई से माफी मांगेंगे या फिर ये दुश्मनी कहां तक जाएगी या फिर अब अगला टारगेट कौन होगा? आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।